इस वक्त मुल्क के तूल और अर्ज में कई इलाकों में, खुद हमारे अपने सूबे में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की कसरत ये बरकत के बजाय जहमत का सबब बन गई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, माल का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, रास्ते समंदर बन गए, नदी बन गए, दरिया बन गए, लोग तो रास्तों पे मछलियों का शिकार करने लगे। ये नौबत आ गई है। ऐसी सूरत में कई असबाब इसके हो सकते हैं। आप चाहें तो ये कहें कि इंतजामिया ने सही से इंतजाम नहीं किया, यकीनन वो जिम्मेदार होंगे। आप चाहें तो यह भी कहें लैंड डेवलपर्स जो जमीनों को आबाद करके बस्तियां बसाते हैं, शायद तालाब और कुएं जहां होने चाहिए थे उन जगहों पर नाजायज तरीके से उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है, इस वजह से भी मुसीबतें आ रही हैं। बात आई है तो बोल दो। ऐसे अगर कोई काम करते हैं कि आप किसी तालाब को घेर कर जमीन पर आप अगर आबादी बसा देते हैं, कल भी जाकर अगर वहां हलाकतें होती हैं, ये बसाने वाले, डेवलप करने वाले उसके जिम्मेदार करार पाएंगे। इस्लामी शरीयत की नजर में मामला पूरे इंसाफ का है। जो आदमी समझता है आप हुकूमत को शायद धोखा दे दें, कागज शायद आप बना ले जाएं, लेकिन अगर आपको पता है कि यह जमीन काबिल रहाइश नहीं, इस जगह को खाली रखकर बस्ती मोहल्ले के लोगों के लिए आसानियां बाकी रखनी चाहिए, लेकिन कोई आदमी अपनी अय्यारी से, मक्कारी से, होशियारी से, चालाकी से अगर ऐसा कोई काम कर ले जाता है, वो भी उसका जिम्मेदार है। भाइयों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे असबाब हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आफतें हमारे और आपके सामने साल में एक दो मरतबा कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात ये भी याद रखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी बताया, ये जितने असबाब हम देखते हैं ना कि मैनेजमेंट करने वालों ने सही से मैनेजमेंट नहीं किया, किसी ने गलत अंदाज से डेवलपमेंट कर दिया, या फिर ये कि बारिशें तवक्को से ज्यादा हो गई, या फिर ये कि तैयारी नहीं थी, तैयारी से पहले बारिशें हो गई, ये सारे असबाब हैं। लेकिन हमें मालूम ही होना चाहिए कि इन असबाब के पीछे एक बड़ा सबब हमारी और आपकी बदअमलियां भी हो सकती, हमारे और आपके गुनाह भी हो सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, लोगों सुनो, तुम्हें जो भी मुसीबत लायक होती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इस वक्त जब सारे मुकामात पे लोग परेशान हैं, जहां हम और आपको मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने की जरूरत है, उनके काम आना, उनकी मुसीबत में उनके मददगार बनकर खड़े होने की जरूरत है, वही हम और आपको, हर आदमी को अपनी जगह पे तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। इसलिए तो अल्लाह ताला की सजाओं का मुकाबला तदबीरों से नहीं, दुआओं से किया जाता है। अल्लाह ताला अगर सजा के तौर पर किसी बारिश को नाजिल करे, आप और मैं तदबीर करके बचना चाहेंगे, नहीं बच पाएंगे, दुआओं से बचा जाता है। तूफान आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, तूफान आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, वो पानी में डूब रहा है। हजरत नूह कहते हैं बेटा ईमान ले आ और मेरी कश्ती में चला आ। बेटे ने क्या कहा कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, ये जो ऊंचा पहाड़ है मैं इस ऊंचे पहाड़ पे चला जाऊंगा। ईमान लाकर अल्लाह की तरफ पलटकर ईमान लाकर बचने की दावत दी गई। उसने कहा नहीं, मैं अपनी तदबीर से बच जाऊंगा कि मैं पहाड़ की चोटी पे चला जाऊंगा, बच जाऊंगा डूबने से। लेकिन क्या हुआ, जब सैलाब पूरा आया, तूफान आया, तो सिवाय कश्ती वालों के सब डूब गए। अल्लाह का जब अजाब आता है तदबीरें काम नहीं आती हैं, तदबीरों से बढ़कर दुआओं का सहारा आदमी को लेने की जरूरत है। आदमी जो तदबीर है तदबीर करे, लेकिन तदबीर से पहले भी, तदबीर के साथ भी और तदबीर के बाद भी तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, शिर्क से तौबा करें। समाज और माशरे में अगर जुल्म और जियादती हो रही है, जुल्म और जियादती पर ब्रेक लगाएं, रोक लगाएं। किसी पर भी नाहक अगर जुल्म होता है तो फिर अल्लाह ताला की सजाओं का आना तय है। इसीलिए तौबा व इस्तिग़फ़ार हम सबको करनी चाहिए, और सारे लोग नहीं करते। कम से कम आप मुसलमान हैं, आप ईमान वाले, आप इन बातों को सुनते हैं, आपको कम से कम तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मैं इसी पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम और आपको जिंदगी की बेबरकती से बचा ले। अल्लाह ताला बेबरकती के जो असल असबाब हैं उनसे बचा ले, बरकत के जो असबाब हैं उनको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और साथ में
इस वक्त जो आजमाइश लोगों पर आई है, अल्लाह ताला लोगों के जान माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार, उनकी खेती बाड़ियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत ज़दा लोगों की मदद फरमाए, और जो लोग इसमें किसी भी तरह के नुकसान से दो चार हुए, अल्लाह ताला उनके नुकसान की भरपाई के गैब से असबाब मुहैया फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको मुआफ फरमाए, हमारे अपने गुनाहों से दरगुजर फरमाए, और हम सबको जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए।